प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 12 वचन 2। और यहाँ लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते हो। बहुत बार हमारे जीवन में ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से और अपनी खुद की बुद्धि के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को मान सके, उसकी पूरी आज्ञाओं को पूरा कर सके। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा दी गई है, और जो पवित्र आत्मा है वो हमें रास्ता दिखाती है, हमें शक्ति देती है, सामर्थ्य देती है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में हमें मदद करती है। और हम सब ने अपने जीवन में देखा है कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी कठिनाई आ जाती है कि हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब कि हम उस परिस्थिति में कुछ सुधार नहीं कर पाते खुद के द्वारा। बस हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है कि हम बस प्रार्थना करें। और ऐसे ही मुश्किल समय में होता क्या है कि हम परमेश्वर के पास आते हैं। ऐसे ही समय में हम उसकी तलाश करते हैं अपने मन में। हम चाहते हैं कि हम उसे पाएं और वो हमें मदद करे। और ऐसा ही मुश्किल समय है जो हमें विवश कर देता है कि हम प्रार्थना करें और प्रार्थना में आगे बढ़ें। और ऐसा ज़रूर आपको लगा होगा अपने जीवन में कभी ना कभी कि आपके बस में कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते इस स्थिति में, इस परिस्थिति में, और कुछ भी सुधार या इसमें कुछ अच्छा नहीं कर सकते। आपके पास कोई शक्ति और कोई सामर्थ्य नहीं बचती है कि आप अपनी परिस्थिति में, अपने जीवन में जो कुछ चल रहा है, आप उसमें बदलाव कर सके। कुछ हो सकता है कि वो कोई बीमारी हो सकता है कि कुछ ऐसी परिस्थिति हो, कुछ ऐसे काम आपके रुके हैं जिसमें आप दूसरों पे डिपेंड हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी परेशानी चल रही है, आप अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ हिम्मत लगा के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल रही है, उतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि आप तो अपना बेस्ट दे रहे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा है। आप अपने दोस्तों से मदद लेते हैं, अपने जान पहचान वालों से मदद लेते हैं, अपने साथ में काम करने वालों की सलाह लेते हैं, हर तरह की कोशिश हम करते हैं, लेकिन फिर भी जो रिजल्ट हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता है, और जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। और ऐसी स्थिति में फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। फिर हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि अब हम क्या करें। यहाँ तक कि लोगों की मदद लेकर, बाहर के लोगों की मदद लेना, पहचान वालों की मदद लेना, रिश्तेदारों की मदद लेना, दोस्तों की मदद लेना, और कई बार आप स्पिरिचुअल लोगों की भी मदद लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो पाता है। मतलब ये कि आत्मिक लोगों की, जो मसीह लोग हैं, उनकी सहायता लेने से भी आपके जीवन में जो आपकी अंदर की लड़ाई है उसमें आप फ़ायदा नहीं ले पाते। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यही वो समय है जहाँ पे अब हमें सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करना है। और जब हम प्रार्थना करना चाहते हैं ऐसे समय में, तो प्रार्थना करना भी मुश्किल लगने लग जाता है। और जब हम प्रार्थना करने लग जाते हैं और लगातार प्रार्थना करने लग जाते हैं, अपने आप को हिम्मत देके, ताकत देके परमेश्वर के पास आते हैं, तो जीवन में बदलाव शुरू हो जाते हैं। जैसा अभी हमने पढ़ा रोमियो 12 वचन 2, जैसे वहाँ पे लिखा है कि संसार के जैसे मत बनो, संसारिक लोगों की तरह मत बनो, लेकिन अपनी बुद्धि में नए बनना है। हमें नया अपने अंदर लेके आना है जो परमेश्वर की तरफ से आता है, अपने चाल चलन में, अपने स्वभाव में, अपने बदलाव में। और ये सब करने से होगा क्या? वचन बोलता है ये सब करने से ये होगा कि हमें परमेश्वर की इच्छा के बारे में पता चलेगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमें कैसे पता चलेगी? कई बार हमने ऐसी प्रेयर की होगी जहाँ पर हम प्रार्थना में बोलते हैं कि परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो, हमारी ना। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है यह पता है हमें या नहीं? यूहन्ना अध्याय 1 वचन 1, यहाँ लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। इसका मतलब ये कि शुरू में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो अगर वचन ही परमेश्वर था, यानी कि परमेश्वर की इच्छा अगर हमें जानना है तो वचन में ही देखना पड़ेगा। मतलब ये कि हमें बाइबल पढ़नी पड़ेगी। और बाइबल जो है वो हमें क्या बताती है? जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 16 के 31 में लिखा है कि प्रभु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। रोमियो अध्याय 10 वचन 9, यहाँ लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे में से जिलाया है, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा।
और ऐसे बहुत सारे वचन हैं कि पाप नहीं करना, बुरे काम नहीं करना, प्रार्थना करते रहो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाइबल में लिखी हुई हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हम बाइबल में देखते हैं, जो बाइबल में अवेलेबल हैं, वो सारी ही परमेश्वर की इच्छा है। हमें परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए किसी पहाड़ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी नदी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस सब कुछ बाइबल में है। और जब हम उसे पढ़ते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उसके हिसाब से जब हम प्रार्थना करते हैं अपनी ऐसी परिस्थिति में, जहाँ हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि हम कहाँ जाएँ, क्या करें? जो हमें आता था हमने सारी कोशिश कर ली, लेकिन स्थिति और परिस्थिति में कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ज़रूरत ये है प्यारे भाई और बहनों कि हम घुटनों पर आएँ और परमेश्वर से प्रार्थना करें। जैसा मूसा जो था, मूसा जब जब भी उसका हाथ जब नीचे की तरफ जाने लगता था, तो जो अमालेकी लोग थे वो जीतने लग जाते थे। लेकिन जैसे ही उसका हाथ यहोशू और बाकी जो सेवक थे ऊपर करते थे, तो वो इज़राइल लोग जीतने लगते थे। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी हमारी जो लड़ाइयाँ हैं, आत्मिक लड़ाइयाँ और अपने जीवन की परिस्थिति की लड़ाइयाँ, वो कई बार हम जीतते हैं या फिर हारते हैं, वो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि कई बार हम प्रार्थना करते हैं और कई बार नहीं करते हैं। कई बार पूरे दिल से करते हैं और कई बार बस ऐसे ही करते हैं। और वहीं पर ही हमारे जीवन में जो बदलाव है, वो शुरू होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं पूरे दिल से, तो हमारे लिए काम होते हैं। जब हम प्रार्थना नहीं करते तो नहीं होते। और हमें ये भी देखना है कि हम प्रार्थना पूरे दिल से, पूरे मन से कर रहे हैं। क्या हमारे अंदर परिवर्तन आ रहा है? क्या हम सांसारिक लोगों की तरह हैं या आत्मिक लोगों की तरह हैं? जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, उसकी सारी बातों को मानने के लिए अपनी हर कोशिश करते हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें मदद करेगी और करती है, ताकि हम हर दिन प्रार्थना में आगे बढ़ें, बाइबल को समझने में आगे बढ़ें और उसकी इच्छा को पूरा करने में आगे बढ़ें। तो आइए इसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि क्योंकि प्रभु हमारा बहुत दया करने वाला प्रभु है और वह निश्चय ही हमारी प्रार्थना को सुनेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय का प्रभु, बहुत धन्यवाद करते हैं इस पवित्र शाम का प्रभु कि जब आपने हमें पूरे दिन संभाला और एक दिन परमेश्वर हमें दिखाया और हर दिन आप हमारे जीवन में एक नया नया दिन जोड़ते हैं और हमें संभाल के रखते हैं प्रभु। बहुत धन्यवाद करते हैं करोड़ों लाखों लोग परमेश्वर जो हर दिन परमेश्वर इस जीवन को त्याग के निकल रहे हैं परमेश्वर, जिनके जीवन में अलग अलग परेशानियां और दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन आपने हमें संभाल के रखा प्रभु। इस स्थिति में रखा कि इस समय हम प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। आपने इस परिस्थिति में रखा कि हमारे जीवन के हर एक उतार चढ़ाव और अच्छे और बुरे दिन के बावजूद आपने हमें अपने करीब लाया प्रभु। आपने हमें चुना ताकि हम आपको जान सके, उस परम परमेश्वर को जान सके जो सच्चा परमेश्वर है, जो सच्चा प्रभु है, जो सच्चा चरवाहा है प्रभु। बहुत धन्यवाद करते हैं आपके वचनों का, जो सच में हमारे जीवन में हमारी आत्मा के लिए एक दवाई की तरह काम करते हैं परमेश्वर। बहुत धन्यवाद करते हैं आपके वचनों का, जो महान वचन है प्रभु, जो हमें सिखाते हैं हर दिन जीवन की हर परिस्थिति के बारे में कि क्या करना है, कैसे करना है। और परमेश्वर धन्यवाद करते हैं उस पवित्र आत्मा का जो हमें सिखाती है कि कैसे हम आपके वचनों में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम आपकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं प्रभु। इस समय बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, जिन्होंने हमें हर एक बातें अच्छे से सिखाई अपने वचनों के द्वारा। उनका जीवन, उनके वचन हमारे लिए सच में मार्गदर्शन है परमेश्वर। इस समय हर एक काम, हर एक जीवन की जो भी चीज़ें हम करते हैं, वचन हमें सिखाता है। बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, जो हमारे लिए क्रूस तो उन्होंने जान दी ताकि हम लोग स्वस्थ हो सके, ताकि हमारे लिए उद्धार का रास्ता मिल सके, ताकि हमारा डायरेक्ट आपके साथ कनेक्शन हो सके प्रभु। बहुत धन्यवाद करते हैं महान प्रभु यीशु मसीह का, जो उनके प्रेम के द्वारा ही हम लोग बचाए गए हैं प्रभु। इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों के लिए जो भी इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु। मदद कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा, वो सब के सब प्रभु पूरी आत्मा में भर सके, उनके जीवन में सारी की सारी सामर्थ्य और शक्ति आ सके। मैं जानता हूँ प्रभु कि बहुत सारे हम लोग हैं जो हमारे जीवन में कभी ना कभी ऐसी स्थिति में आते हैं जहां हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा जो भी करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता है, और तब हमें ज़रूरत है कि हम प्रार्थना करें। इस समय प्रभु दुआ करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ मेरे सारे भाई बहनों का जो इस समय ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो इस समय प्रार्थना में शामिल हैं। मदद कीजिए परमेश्वर की, उनकी जो भी लड़ाई है उनके जीवन में, जो भी उनके जीवन में सामर्थ्य और शक्ति की कमी आ रही है, जो भी उनके जीवन में जहाँ बदलाव चाहते नहीं हो पा रहा है प्रभु, मदद कीजिए कि यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा, आज यीशु के पवित्र नाम के द्वारा उनके जीवन में वो सारी परेशानी हट जाए। आशीष कीजिए परमेश्वर जो भी इस समय परेशानी से गुजर रहा है, खासकर शारीरिक परेशानी से, बीमारी से,
और तकलीफ से यीशु के नाम से आज उसकी सारी बीमारी दूर हो जाए। आशीष कीजिए परमेश्वर, जो भी मेरा भाई बहन इस समय सफलता के जीवन में सफलता चाहता है, अपने जीवन में ट्राई कर रहा है, हर कोशिश कर रहा है, अपने जॉब में, अपने जीवन की अलग अलग क्षेत्र में प्रभु तरक्की के लिए मदद कीजिए कि उनके जीवन में जो भी बाधा आ रही है, जिस भी रुकावट को वो फेस कर रहे हैं, आज वो सारी यीशु के नाम से खत्म हो सके। क्योंकि प्रभु आपका वचन ये भी बोलता है कि मैं तुझे संभालूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा, और मैं ही तेरा शरण स्थान हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। धन्यवाद करते प्रभु आपके वचन के द्वारा। आशीष कीजिए प्रभु सारे लोगों को परमेश्वर जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, कि उनके जीवन में सामर्थ और शक्ति आ सके प्रभु, उनके जीवन के सारे दुख आज यीशु के नाम से खत्म हो सके, उनके जीवन की सारी तकलीफ प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो सके। कोई भी बुराई, कोई भी परेशानी, कोई भी दुख और तकलीफ जो भी उनके जीवन में, हर तरह से आज प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो सके। आशीष कीजिए प्रभु कि अगर कोई मेरा भाई बहन इस समय बहुत दुखी है, उसके परिवार में अच्छी सिचुएशन नहीं है, लोग आपस में नहीं बन रहे, उनके जीवन में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, परमेश्वर आपस में मनमुटाव चल रहे हैं, आज प्रभु मदद कीजिए कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति का दिल बदले, परिवार में हर एक व्यक्ति प्रेम में हो जाए और एक दूसरे के साथ प्रेम से रहे। प्रभु आशीष कीजिए क्योंकि आप ही महान परमेश्वर है। धन्यवाद कीजिए प्रभु। इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ, इस समय जो भी मेरा भाई बहन इस समय बहुत दुखी है, परेशान है अपने मन में, और उसके मन में ऐसी परेशानी और उलझन में कि वो सुलझ नहीं रही है, परमेश्वर आशीष कीजिए। आप उस लोगों के मन को जानते हैं और उनको जांचते भी हैं प्रभु, क्योंकि आप हर एक बात को समझते हैं प्रभु। आशीष कीजिए मेरे भाई बहन जो भी अपने दिल में, मन में उदास हैं, परेशान हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं, परमेश्वर प्लीज उन्हें आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा ठीक कीजिए प्रभु। यीशु मसीह दया कीजिए कि वो पूरी तरह से प्रभु वापस से आनंदित हो सके, उनके जीवन में खुशियां आ सके प्रभु, और वो आपकी जय जयकार कर सके प्रभु। प्लीज आशीष कीजिए, हम सब पर मदद कीजिए प्रभु, कि जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है उसके जीवन में आशीष लगातार बनी रहे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने इस प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति है प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि आप हैं। धन्यवाद प्रभु इस पूरे समय के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।